रामायण में भगवान श्री राम का जन्म एक अत्यंत दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटना है। इस कहानी का आरंभ राजा दशरथ और कौशल्या रानी से होता है। राजा दशरथ अयोध्या के महाप्रभु थे, लेकिन उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस चिंता में उन्होंने कई यज्ञ और पूजा अर्चना की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक बार राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली। ऋषि ने कहा, संतान प्राप्ति के लिए पुंडलिक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। राजा ने सभी तैयारियां की और यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में अग्नि देवता की विशेष रूप से पूजा की गई। यज्ञ के फलस्वरूप अग्नि देवता ने एक दिव्य अमृत का पात्र राजा को भेंट किया। यह अमृत विशेष रूप से संतान देने वाला था। राजा दशरथ ने इस अमृत को रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी के बीच बांटा। कौशल्या को अमृत का पहला हिस्सा मिला, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान श्री राम जी को जन्म दिया। रानी सुमित्रा को भी 2 पुत्र मिले, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी को भी एक पुत्र मिला, भरत। इस प्रकार राजा के 4 पुत्र हुए, जो आगे चलकर धर्म और कर्तव्य के प्रतीक बने। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में एक दिव्य ज्योति के रूप में हुआ। जब उन्होंने जन्म लिया तो चारों ओर आनंद और खुशी का माहौल था। नगरवासियों ने दीप जलाकर और मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई। राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा, जो कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक थे। भगवान श्री राम का लालन पालन बड़े ही प्यार और आदर्शों के साथ हुआ। वे न केवल सुंदर और बुद्धिमान थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र और साथी भी थे। बचपन से ही राम ने अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को समझा। जैसे जैसे श्री राम बड़े होते गए, उनकी सच्चाई और वीरता की कहानियाँ चारों ओर फैलने लगी। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर न केवल अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया, बल्कि अयोध्या के लोगों के बीच अपनी महानता भी साबित की। इस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म एक अद्भुत घटना थी, जो न केवल राजा दशरथ और रानी कौशल्या के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक आशा का किरण बनकर उभरा। राम का जीवन और उसके आदर्श आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री राम का जन्म और उसके जीवन की कहानी उनके गुणों की आदर्श को सिखाती है, जो हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।